नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन बैंड न्यूज़ के लिए। आज का मुख्य समाचार क्या है जो देश के अंदर इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है, वो घटनाक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो अग्निवीर योजना लाई गई, अब देखना ये होगा केंद्र के द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना कितनी सार्थक होती है, कितनी सार्थक नहीं होती है, ये देखने का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ ये योजना जो है वो कितनी ज़मीन पर कितनी तरीके से उतरती है, और लेकिन जैसे ही योजना आई वैसे ही योजना का विरोध शुरू हो गया। योजना का जब विरोध शुरू हुआ, उस विरोध के साथ साथ ये ऐसा लगा जैसे किसान आंदोलन में किसानों ने तुरंत के तुरंत और उसके बाद तक बहुत लंबा समय चलाकर इस किसान आंदोलन का विरोध किया था। अब देखना ये होगा कि किसान आंदोलन का विरोध अलग था और ये युवाओं से जुड़ा हुआ विरोध है। वहीं सत्ता पक्ष इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है और दिखा रहा है कि इससे सरकार युवाओं का बहुत लाभ कर रही है। लेकिन मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूं। जो ये सवाल है, गौरतलब है किसी ज़माने में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम में देश में इमरजेंसी लगी थी, तो इसी तरीके के पटना के गांधी मैदान में बिहार से इसी तरीके से युवाओं का एक आंदोलन निकला था। उस आंदोलन में केंद्र की सत्ता पलट दी थी और केंद्र की सत्ता पलटने में उसकी अगुवाई जो थी वो जयप्रकाश नारायण, जो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी तरीके से जब इस अग्निवीर योजना का सबसे ज़्यादा मुखर विरोध जो है बिहार से शुरू हुआ, बिहार में अपार धन संपत्ति का नुकसान हुआ है और नुकसान के साथ साथ ये विरोध जो है वो 11 राज्यों में बढ़ता चला गया। इतना विरोध बढ़ता चला गया जबकि हिंदी के एक अखबार में देश के एडमिरल हरि कुमार जी ने कल कहा भी, योजना बनाते समय भी ऐसा नहीं सोचा गया था कि इतना विरोध होगा। अब ये सोचना ये होगा आखिर केंद्र की इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है, और कहीं ये योजना लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तरह इमरजेंसी का एक रूप न ले ले, क्योंकि युवा शक्ति ही देश को चलाया करती है और युवा शक्ति ही देश की ताकत होती है। उस शक्ति को चलाने के लिए देखा ये जाना चाहिए कि सरकार को पहले एक्सपर्ट से, नीति निर्धारक लोगों से इसकी राय ले लेनी चाहिए थी, कमेटियां बना के। जो अमूमन ऐसा पाया जाता है कि सरकारें जो हैं कमेटियां बनाती नहीं, कमेटियां बनाकर एक्सपर्ट विशेषज्ञों की और उनके जो नुमाइंदे होते हैं उनकी राय लेती रही। उस नुमाइंदों की राय के अनुसार उसके बाद कमेटियां इस तरीके के फैसले किया करती थी जो सरकार तब फैसले लिया करती थी। लेकिन ये जो एनडीए गवर्नमेंट, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इस सरकार का ये देखने में आया है जिस तरीके से नोटबंदी का फैसला आया वो एकदम एक शुरुआती फैसला था। उसके बाद में जीएसटी का फैसला आया, वो फैसला लोगों ने 60% से ऊपर खिलाफ माना, और जिस तरीके से किसान आंदोलन का फैसला था वो फैसला इस तरीके से आया कि लोगों ने उनको अपने लिए सही नहीं माना। और उसके बाद उस किसान आंदोलन के फैसले में तो करीब करीब सरकार ने ऐसी ढिठाई बरती, ऐसी एक उसके लिए कुछ बोला ही नहीं, किसानों के लिए कुछ बोला ही नहीं। ये सरकार ये देखती रही कि किसान अपने आप करके चले जाएंगे, लेकिन आखिर किसानों के मामले में सरकार को अपना रुख साफ करना पड़ा और फैसला वापस लेना पड़ा।
और उस फैसले के बाद एक देश के युवाओं के लिए, जो देश का भविष्य होते हैं, जो सेना में मन से रक्षा करते हैं देश की सीमाओं को, उस सीमा प्रहरी, सीमा की जो रक्षा करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए आप ऐसा फैसला ला रहे हो। 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा, कहीं उल्लेखनीय है, कहीं ऐसा ना हो जाए ये आंदोलन 1977 के जयप्रकाश आंदोलन की तरह का रूप ना ले ले, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। क्योंकि उससे गौरतलब है, उस टाइम भी तत्कालीन इंदिरा गांधी सत्ता के नशे में इतनी मदहोश थी, वो किसी को नहीं समझ रही थी, न कोई राय ले रही थी। ऐसा ही प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार जो है, बगैर राय लिए, बगैर एक्सपर्ट, बगैर जनता की राय लिए उस चीज को वो लागू कर देते हैं। अब देखना होगा। लेकिन वहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में और हिंसा की कोई जगह नहीं है। अगर युवाओं को इस तरीके से करना है तो हिंसा के माध्यम ना अपनाएं। लेकिन वहीं बहुत सारे युवाओं का कहना है, मेरी कई लोगों से बात हुई, वो कहते हैं सरकार बात ही नहीं सुनती है। जब सरकार बात नहीं सुनती है तब हमको हिंसक नहीं, लेकिन बहुत सारे इसमें अराजक तत्व भी आ जाते हैं जो इसमें भाग ले लेते हैं और उनका रूप बन जाते हैं। वहीं मेरे कहने का अर्थ ये है, सरकार इस योजना के लिए दोबारा सोचे, और सोचे क्या, कोशिश ये करे कि जो देश का बुनियादी ढांचा है, फौज है, रक्षा मंत्रालय के तीनों कोर हैं, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, नव सेना हो, जिनमें बच्चे वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, वर्षों से मेहनत करते चले आए और आगे भी करते रहेंगे। अगर ऐसा ही रहता है तो आगे देखने में ये आएगा कि कौन अपने मार्शल कौमें अपने बच्चों को क्यों सेना में भेजेंगी। 4 साल के लिए कोई मार्शल कौमें अपने बच्चों को सेना में नहीं भेजेंगी। अब देखना होगा आगे किस तरीके से, कैसे ये, अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा सरकार किस तरीके से फैसला लेती है और युवा अपने आंदोलन पर कैसे टिके रहते हैं।